हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में बिगनिंग क्लासेस में। इसके पहले हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे थे और आज भी हम रिमाइंडर पढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने पार्ट 3 में आपको बताया था रिमाइंडर हम लोग का ख़त्म हो गया है। लेकिन रिमाइंडर में कुछ चीज़ें ऐसी बच गई थी जो कि मुझे फिर से ये वीडियो बनानी पड़ रही है, यानी पार्ट 4 ये होगा आपका। तो इसे आप लिख सकते हैं पार्ट 4। तो ये पार्ट 4 आपका सिर्फ होगा और पार्ट 4 के बाद आपका ये रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म हो जाएगा। तो आज हमें देखना है शेषफल में यानी रिमाइंडर में फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आप एक चीज़ और देखिए, कल एक क्वेश्चन था हमारे पास जो कि हमने गलत किया हुआ था, तो उसको आज हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास था 5 की पावर 127 अपॉन 500, ये क्वेश्चन हमारा था। और इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर को फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर को क्या करना है, रिमाइंडर को फाइंड करना है। किसे? रिमाइंडर को। इस क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर फाइंड तो किया था, लेकिन हमने कुछ गलतियां की थी। आइए देखते हैं वो गलतियां क्या थी। जैसे हमारे पास है 5, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 5 की पावर 127। 5 की पावर 127 यानी कि हम इसे ऐसा क्या बना दें इस बेस को ताकि ये इससे डिवाइड हो जाए। आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कल बनाया था 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो हमने कल इसे ये बनाया था, तो चलिए आज भी हम वही लिखते हैं 3। अब हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास बचा, या अगर यहाँ से हम 3 कम कर देते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 to 4। अब हम इसे ये लिख सकते हैं, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसे 500 लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास है 5 की पावर 3 यानी 125। 125 ये हमारे पास है, तो 125 से इसे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 125 से इसे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसे हमें लिखना होगा 125 से हमने इसे लिखा, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 125 चौका 500, ये कट गया हमारा। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? अब हमारे पास यहाँ पे 4 बचा। चाहे तो अभी हम इसे ऐसे ही लिख लें और नेक्स्ट वाले में करेंगे, और चाहे तो हम इसे अभी कर लेते हैं। चलिए हम अभी कर लेते हैं। 4 1 जा 4, हमारे पास कितना बचा? हमारे पास 1 क्या बचा, शेषफल बचा। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 की पावर 124 अपॉन 4। तो आपने ये देखा कि 1 की पावर 124 अपॉन 4 हमारा ये हुआ। अब 1 की पावर कितनी भी हो, हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4। ये हमारा हो गया, यानी कि ये हमें देख करके ये पता चल रहा है इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 1 होगा। रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए अब हमने कल यहाँ तक किया था इसे, और इसके बाद हमने इसे छोड़ दिया था। तो देखिए, जैसे हमने इसे काटा है 125 से, 125 से हमने इसे डिवाइड किया है, तो 125 हमें लास्ट में क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। किसमें? 1 में। 1 हमारा क्या आया है, रिमाइंडर आया है। 1 मल्टीप्लाई बाई 125, 125। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 125, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा 125। तो आपने देखा कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 125। जो कल हम लोगों ने किया था, कल वाले सवाल में हमारे में ये हुआ था कि हमने 125 को छोड़ दिया था। 125 को छोड़ने के चक्कर में जो हमारा रिमाइंडर था वो 1 आ रहा था। 1 रिमाइंडर हमारा गलत था, लेकिन अब जो हमारा रिमाइंडर है वो सही है, क्योंकि 1 हमने क्या किया है, 125 से इसे डिवाइड किया है, किसे, इस 500 को। अब 125 से किया, अगर ये पूरा डिविजिबल हो जाता तो हमारा हो सकता था, लेकिन ये पूरा डिविजिबल नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे 4 बचा था। अब हमने इसको इससे डिवाइड किया, यानी इस 4 को
5 से, यानी 4 1 जा 4। उसके बाद हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा, अब 1 की पावर 124। अब उसके बाद हमने इसे इस तरीके से क्या किया, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया और हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आया, 125। अब चलिए आज हम बात करेंगे फॉर्मेट थ्योरम पे। फॉर्मेट थ्योरम क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए जो फॉर्मेट थ्योरम है हमारी, फॉर्मेट थ्योरम हमसे ये कहती है हम क्या लेते हैं यहाँ पे, n अपॉन पी। n अपॉन पी, एन की पावर हमारे पास है p माइनस वन, एन की पावर हमारे पास क्या है, p माइनस वन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये p है। p का मतलब यहाँ पे है प्राइम, प्राइम नंबर, और इस p का भी मतलब है क्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारे पास सवाल होगा, वो सवाल अगर इस फॉर्मेट में लिखा है, यानी कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, उसका जो रिमाइंडर होगा वो प्लस का 1 होगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। चलिए अब हम इस पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर इस फॉर्मेट में हमें सवाल लिखा हुआ दिख जाए तो उसका जो आंसर होगा, यानी जो रिमाइंडर होगा वो 1 आएगा हमेशा। तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, इसका भी रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। इस फॉर्मेट में जो भी सवाल हमें लिखा हुआ दिख जाए उसका आंसर हमारा जो रिमाइंडर होगा 1 ही आएगा। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं, 43। अब हम यहाँ पे 6 लेते हैं और 6 की पावर लेते हैं 42। अब इस फॉर्मेट में ये सवाल है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति होगी, यानी जब इस फॉर्मेट में हमें कुछ ऐसा सवाल लिखा नजर आएगा तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा हमारा। विल्सन्स थ्योरम। अब देखते हैं विल्सन्स थ्योरम में क्या होता है। विल्सन्स थ्योरम में देखिए, जैसे हमारे पास दिया है p माइनस वन, ब्रैकेट में p माइनस वन फैक्टोरियल। अब हमारे पास नीचे क्या है, p। जहाँ पे जो हमारा p होगा, p क्या होगा, p एक प्राइम नंबर होगा। जहाँ पे जो हमारा p होगा वो p क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये वाला p भी हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, यानी अभाज्य संख्या होगी। इस पे आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, हम लेते हैं 17। अब हमारे पास 17 है। अब यहाँ पे p माइनस वन, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 का फैक्टोरियल। इस केस में जो हमारा रिमाइंडर होगा, इस केस में जो हमारा रिमाइंडर होगा, यानी रिमाइंडर इक्वल टू -1। इस केस में जो हमारा रिमाइंडर होगा वो -1 होगा। तो यहाँ पे हमने ये सम देखा और इस सम का जो रिमाइंडर होगा वो -1 होगा, यानी -1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब आपको पता है कि -1 हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है 17 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 16। आइए अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल जैसे हमारे पास है, हमारे पास है 13। आइए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास है 13 p माइनस वन, इसका मतलब यानी कि 12 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस फॉर्मेट में जो भी सवाल हमें लिखा हुआ दिख जाए वो क्या हो जाएगा, वो हमारा उसका जो रिमाइंडर होगा, यानी रिमाइंडर इक्वल टू हमारा -1 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है -1 रिमाइंडर हमारा नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा 13 - 1 इक्वल टू 12, यानी ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये
मैं उम्मीद करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। और आइए 2-3 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। जैसे अब हम यहाँ लेते हैं 19 यानी ये हमारा अभाज्य संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्या -1 यानी p -1, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले सकते हैं 18 का फैक्टोरियल। अब 18 का फैक्टोरियल करेंगे तो इसे करने पे जो हमारा रिमाइंडर प्राप्त होगा, हमें रिमाइंडर लिख सकते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू -1 हमें प्राप्त होगा जो हमने फॉर्मेट बताया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, 19 -1 यानी कि जो हमारा रिमाइंडर प्राप्त होगा हमें वो 18 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कितने आसानी से इस फॉर्मेट से कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए 2-3 क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2 की पावर, आइए देखते हैं 2 की पावर 99/100 यानी 2 की पावर 99 को हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस केस में आप देखिए हमारे पास ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, ये हमारी प्राइम नहीं है। ये जो संख्या है ये हमारी प्राइम नहीं है, लेकिन उस केस में भी यहाँ पे क्या होगा, वो फॉर्मेट जो हमारा पहले वाला था वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा +1 आ जाएगा। अब इसका आंसर हमारा +1 आ जाएगा तो हम जो रिमाइंडर प्राप्त करेंगे वो क्या प्राप्त करेंगे, 1 प्राप्त करेंगे। जैसे हम यहाँ लेते हैं 4 फैक्टोरियल। मैंने इसे आपको सेकंड क्लास में बताया था कि इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए ये किस फॉर्मेट में है, ये लिखा हुआ है p -1/p का फैक्टोरियल, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ। और मैंने आपसे कहा है इस फॉर्मेट में जो भी आपको लिखा दिख जाए उसका जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा, यानी कि जो इसका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, -1। अब इसका रिमाइंडर आएगा -1, यानी ये जो -1 है, -1 हमारा रिमाइंडर हो नहीं सकता, यानी कि 5 -1 = 4। ये जो हमारा 4 है ये क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पार्ट 4 मैंने बनाया है ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, फैक्टर्स। उन फैक्टर पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।